इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन का युद्ध विराम हुआ है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो सीज फायर की डील हुई है, नेतन्याहू ने इसके लिए पूरा प्लान बना लिया है। नेतन्याहू ने सीज फायर से पहले हिजबुल्लाह के खिलाफ इतना भीषण प्रहार किया कि उसकी कमर टूट गई। इजराइल ने हिजबुल्लाह की मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट तबाह कर दी, कई लॉन्चर बर्बाद कर दिए। आखिरी दिन कैसी रही लड़ाई, देखिए इस रिपोर्ट में। हिजबुल्लाह की कमांड सेंटर तबाह, हिजबुल्लाह की मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर ध्वस्त, हिजबुल्लाह के लॉन्चर बर्बाद। एक हफ्ते से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम की चर्चा चल रही थी। माहौल सीजफायर का बन रहा था, लेकिन इससे पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह पर इतने हमले किए कि हिजबुल्लाह की सांसें उखड़ गई। सीज फायर से पहले इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के बेरूत पर आसमान से इतना प्रहार किया कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। बेरूत पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजराइल ने बर्बाद कर दिया। सीज फायर लागू होने से पहले इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के कई कमांड सेंटर को तबाह कर दिया, कई लॉन्चर को ध्वस्त कर दिया। सबसे खास बात, इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के हथियारों का भंडारण भी बर्बाद हो गया। इजराइल ने फाइनल दिन हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया। बेका घाटी में हिजबुल्लाह की मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह की अजीज यूनिट, बदर यूनिट और राजवान फोर्स पर फाइनल डे पर अटैक किया। हिजबुल्लाह लेबनान में लिटानी रिवर के नॉर्थ में चला जाए और इजराइल ब्लू लाइन के साउथ में चला जाए, ये समझौता 2006 के 34 दिन के युद्ध के बाद भी हुआ था। वही समझौता अब हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसमें अमेरिका और फ्रांस का सुपरविजन भी इंक्लूड हो चुका है। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि इसका रिकरेंस नहीं होगा। इजराइल के भीषण हमले से लेबनान की राजधानी बेरूत पूरी तरह से दहल गई। इजरायली सेना का मकसद क्लियर था, किसी भी कीमत पर हिजबुल्लाह के हथियारों को तबाह करना। लिहाजा सीज फायर से पहले आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के हथियार स्मगलिंग रूट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सीरिया और लेबनान के बीच कई तस्करी रूट हैं, कई तो इसमें अंडरग्राउंड है जिसमें से ट्रक गुजर सकती है। इजराइल ने इस हथियार तस्करी रूट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इजराइल ने जब बेरूत पर अटैक किया तो उससे पहले इलाके को खाली करने की चेतावनी भी दी गई, जिससे आम लोगों को नुकसान न पहुंचे और न ही हिजबुल्लाह के लड़ाके आम लोगों के बीच में छिप न सके। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 60 दिनों का सीज फायर समझौता हुआ। जब समझौते वाली टेबल सज रही थी, तब भी इजरायली फोर्स अपने काम पर लगी थी। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के खिलाफ मंगलवार की रात को भीषण प्रहार किया। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह की एरियल यूनिट 127 की कमांड चेन पूरी तरह से तबाह हो गई। हिजबुल्लाह की एरियल यूनिट का ऑपरेशंस ऑफिसर हमले में मारा गया। हिजबुल्लाह अपनी एरियल यूनिट के जरिए ही इजराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला करता था। इजराइल ने हमले में करीब 150 यूएवी को तबाह किया। 20 वेपन स्टोर पर भी हमला किया। 30 कमांड सेंटर को इजराइल ने ध्वस्त किया। 4 यूएवी और क्रूज मिसाइलों की प्रोडक्शन यूनिट को खत्म कर दिया। हमने हिजबुल्लाह की लॉन्च क्षमताओं को कमजोर किया, उसके रणनीतिक संपत्तियों पर हमला किया, हिजबुल्लाह के नेतृत्व को समाप्त किया और उसके कमांड सेंटर को नुकसान पहुंचाया। हमने हिजबुल्लाह के वेपन प्रोडक्शन यूनिट पर भी हमला किया, जिससे हिजबुल्लाह को काफी नुकसान हुआ। हिजबुल्लाह की घुसपैठ करने वाली रणनीति को भी पूरी तरह से खत्म किया।
इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध जब शुरू हुआ था तब हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइलें थी, लेकिन इजराइल ने हिजबुल्लाह के मिसाइल और हथियारों को पूरी तरह से तबाह कर दिया और अब हिजबुल्लाह के पास करीब 3000 से कम रॉकेट और मिसाइलें हैं। दावा किया जा रहा है कि करीब 14,000 से अधिक हमले इजराइल ने लेबनान पर किए, जिसमें हिजबुल्लाह की कमर टूट गई। हिजबुल्लाह के करीब 4,000 लड़ाकी और कमांडर मारे गए। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह भी आईडीएफ के हमले में जहन्नुम में पहुंच गया और फाइनली अब इस युद्ध पर 60 दिनों का विराम लगा है। सवाल यही है कि क्या 60 दिन बाद जंग फिर शुरू होगी या फिर दक्षिणी लेबनान से लेकर नॉर्थ इजराइल तक शांति बहाली कायम रहेगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।